राधे राधे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की अभी शिव महापुराण कथा चल रही है और शिव महापुराण कथा में पंडित जी ने 28 दिसंबर और 29 दिसंबर मतलब कि 28 दिसंबर को है प्रदोष व्रत और 29 दिसंबर को है मासिक शिवरात्रि। इन दोनों ही दिनों पर किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताया है उन लोगों के लिए जो कि अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना हो, चाहे आप कोई पेपर ही क्यों ना दे रहे हो, चाहे आपकी सरकारी नौकरी ही क्यों ना लग रही हो, चाहे आप पूरी मेहनत कर रहे हो पर आपको उस मेहनत का फल ना मिल रहा हो, तो उस जगह पर आप लोग प्रदोष व्रत के दिन या तो मासिक शिवरात्रि के दिन किसी भी एक दिन और एक बार ये वाला उपाय आप जरूर करके देखना। पंडित जी ने अभी अभी ये उपाय बताया हुआ है। अब इस उपाय में आपको क्या करना है वो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग सुन लीजिए। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये आपके घर से शुरू होगा और शिव जी के मंदिर में जाकर पूरा होगा। ठीक है, तो अब इस उपाय में करना क्या है और कब इस उपाय को करना है, किसको करना है, ये सारी जानकारी हम जानते हैं। देखिए, जो अपने जीवन में आगे ना बढ़ पा रहा हो, मेहनत करने के बाद भी उसको मेहनत का फल ना मिल रहा हो, तो उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना पड़ेगा। सुबह या शाम को करना है, तो देखिए मुख्य रूप से आप इस उपाय को सुबह ही करें। बाकी अगर किसी कारणवश सुबह ना कर पाएँ तो फिर शाम को भी कर सकते हैं। बाकी सुबह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर माना जाएगा, है ना? अब देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या-क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए 1 बेलपत्री, ठीक है? इसके बाद में चाहिए 7 चावल के दाने। इसके बाद में चंदन चाहिए, क्योंकि हमें इस उपाय में एक चंदन की गोली बनाना पड़ेगी, वो भी घिसे हुए चंदन की, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है 2 दीपक यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे। कितने? 2 दीपक, है ना? जो कि गोल बत्ती के, शुद्ध देसी गाय के, घी के, चाहे आटे के, चाहे मिट्टी के, जो मिल जाए आप वो दीपक तैयार कर लीजिएगा, है ना? अब करना क्या है दोस्तों, आप लोग जब भी उपाय कर रहे हो सुबह या शाम को, करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने घर में ही एक बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है, मध्य पत्ती होती है, इस पत्ती के ऊपर 7 चावल के दाने रखना है, ठीक है? और 7 चावल के दाने रखने के बाद आपको जो है घिसे हुए चंदन की एक गोली बनाना है। मतलब जो जब आप चंदन को घिसते जाओगे तो वो गाढ़ा होता जाएगा, तो उसी की आपको एक गोली बनाना है। छोटी बना लो चाहे बड़ी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको एक गोली बनाना है, पर वो घिसे हुए चंदन की ही होनी चाहिए, ठीक है? जो पीला चंदन होता है ना उसकी, है ना? तो एक घिसे हुए चंदन की आपको गोली बनाना है और गोली बनाकर आपको इस बेलपत्र की जो मध्य पत्ती के ऊपर आपने 7 चावल के दाने रखे हुए हैं, इन्हीं 7 चावल के दाने के ऊपर आपको ये गोली रख देना है, ठीक है? और गोली ऐसी बनाना है जो कि शिवलिंग के जैसी थोड़ी वो गोली दिखने लगे, है ना? तो ऐसी गोली आप बना लेना। फिर उसके बाद में दोस्तों इस बेलपत्र को ऐसा का ऐसा ही रखकर आपको अपने घर में पूजन वाली जगह पर इसकी पूजन करनी है। रोली कुंकू से जैसे आप भगवान की पूजन करते हो ना, वैसे इसकी पूजन करना है। और इसके बाद में इसकी आरती भी आपको उतारना है। क्या करना है? आरती भी यहाँ पर आपको उतारना है। एक दिया जलाकर जो है या कपूर से आप इस बेलपत्र की आरती भी उतार दीजिएगा। आरती करने के बाद आपको अब इस बेलपत्र को ऐसा का ऐसा ही उठाना है, सीधे हाथ के हथेली में रखना है और सीधा अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुँचकर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है शिवलिंग में, उस स्थान पर आपको इस बेलपत्र को ऐसा का ऐसा ही चढ़ा देना है। जो सामग्री आपने मध्य पत्ती पर रखी होती है, 7 चावल के दाने और चंदन की गोली, वो वैसी की वैसी रखे रहने देना है। घर से उसे वैसा का वैसा ही उठाकर लेकर आना है, ठीक है? तो माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर कुछ ऐसा चढ़ाना है कि डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो, ठीक है? और ऐसी की ऐसी बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में रख दीजिएगा। और उसके बाद में भगवान से जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना के लिए आप लोग प्रार्थना कर लीजिएगा। प्रार्थना करने के बाद आप जो है 2 दीपक जो घी के घर से तैयार करके लेकर आए हुए हैं, इनको जला लीजिएगा और जलाकर शिव जी के पास में इन्हें रख दीजिएगा। और अपनी प्रार्थना जो भी है वो भगवान से आप लोग कर लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर यहाँ पर पूर्ण होगी। और दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को सिर्फ आपको एक ही बार करना है, या तो किसी प्रदोष व्रत के दिन कर लो या तो किसी मासिक शिवरात्रि के दिन कर लो, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। कोई भी आपको समस्या आती है उपाय में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।